नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के 4 साल बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैधता को सही ठहराया। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने का निर्णय लिया था। केंद्र के इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया और यह केंद्र के अधीन आ गया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। फिलहाल आज यह साफ हो गया कि केंद्र का फैसला संवैधानिक रूप से वैध था। आइए जानते हैं अनुच्छेद 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 से अब तक जम्मू कश्मीर कितना बदल चुका है। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत के तुरंत बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर ऐतिहासिक फैसला लिया था। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संवैधानिक प्रावधानों को निरस्त कर दिया था। सरकार का कहना है कि सही समय आने पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। 370 हटने के बाद जो बदलाव हुआ वो सबसे पहला ये था कि बाहरी लोगों के लिए संपत्ति लेने का यहाँ अधिकार नहीं था। 2019 से पहले विशेष दर्जा के चलते जम्मू कश्मीर में बाहर के लोगों को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं थी। अनुच्छेद 35A ऐसी खरीदारी को सिर्फ स्थायी निवासियों तक सीमित रखता था। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम में संशोधन किया और अस्थायी निवासी शब्द को हटाते हुए अधिसूचना जारी की। अब बाहरी लोग जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकते हैं अगर वो कृषि भूमि ना हो तो। वहीं दूसरा ये कि विशेष दर्जा के तहत जम्मू और कश्मीर को अपना झंडा और एक संविधान की अनुमति मिलती थी। यह निर्धारित करता था कि भारतीय संविधान के कौन से हिस्से जम्मू कश्मीर में लागू होंगे। इसकी अपनी दंड संहिता थी जिसे रणवीर दंड संहिता कहा जाता था। विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद नागरिक सचिवालय समेत सरकारी कार्यालयों में अब सिर्फ भारतीय तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। जम्मू कश्मीर का झंडा हटाया गया। तीसरा ये हुआ कि महिलाओं के लिए घरेलू समानता। अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर की महिला निवासी अगर किसी गैर स्थानीय पुरुष से शादी करती थी तो वे यहाँ संपत्ति खरीदने के अधिकार खो देती थी। उनके पतियों को जम्मू कश्मीर के निवासी नहीं माना जाता था और उन्हें विरासत में संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं थी। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत महिलाओं के जीवन साथी को गैर स्थानीय होने पर भी अधिवास का दर्जा मिलता है। वे अब संपत्ति खरीद सकते हैं और सरकारी नौकरियों के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह पत्थरबाजों के लिए कोई पासपोर्ट नहीं। सरकार ने पथराव समेत विध्वंस और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं करने का फैसला लिया। जम्मू कश्मीर पुलिस के आपराधिक जांच विभाग ने एक आदेश जारी कर अपने स्थानीय इकाइयों से पासपोर्ट सेवाओं से संबंधित सत्यापन के दौरान अन्य अपराधियों के अलावा पथराव के मामले में किसी व्यक्ति की संलिप्तता विशेष रूप से तलाश करने को कहा गया और यह आदेश पथराव या विध्वंस गतिविधियों में शामिल लोगों को पासपोर्ट और अन्य सरकारी सेवाओं के लिए सुरक्षा मंजूरी देने से इनकार कर देगा। पांचवा ये कि आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है। पांचवा 370 अनुच्छेद हटाने के 3 साल बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया था। इसमें पुलिस ने 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 और 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच आतंकी घटनाओं, शहीद हुए जवानों और मारे गए आम लोगों की संख्या की तुलना की। इसके मुताबिक 5 अगस्त 2016 से 5 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई थी, जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। साल 2021 से 2022 और 2023 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए और इतना ही नहीं, शिक्षण संस्थानों पर भी अब ताला नजर नहीं आता है।
छठा ये कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल राज्यसभा में बताया कि 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में भर्ती किया गया। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर की कई योजनाएं भी शुरू की। सरकार के अनुमान में स्वरोजगार योजनाएं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिला होगा। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में होगा। करीब 80,000 करोड़ रुपए वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास के 20 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं। अन्य परियोजनाओं पर काम चल रहा है। वहीं इसी तरह नए बिल से कैसे बदलेगी घाटी की सियासत। अब सवाल यह है कि सातवां सवाल यह है कि नए बिल से घाटी की सियासत कैसे बदल सकती है। केंद्र की मोदी सरकार इस साल जम्मू कश्मीर से जुड़े 2 महत्वपूर्ण विधेयक लेकर आए हैं। पहला जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, दूसरा जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक में कश्मीरी प्रवासी समुदाय के 2 सदस्यों और पीओके से विस्थापित लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है। दूसरे बिल SC, ST और सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्ग को सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा के पटल पर विधेयक पेश किए और कहा कि 70 वर्षों से जिन पर अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं, जिनकी अनदेखी की गई है, उनको न्याय दिलाने वाले बिल हैं। तो इसी तरह से कई और जो बदलाव आए हैं वो देखने को मिला है। वैसे जम्मू कश्मीर पहले की अपेक्षा काफी बदलाव हुई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी। नमस्कार।